दीपक पब्लिशर्स के सौजन्य से आज दीप पार्क होटल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कावेरी का शुभारंभ किया गया। इस कावेरी के माध्यम से दीपक पब्लिशर्स ने सामाजिक पहल की है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना हमारा अधिकार है और शिक्षा का प्रसार प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। दीपक के नए ब्रांड कावेरी का भव्य शुभारंभ किया गया। कावेरी के महज ब्रांड नहीं, एक सामाजिक पहल है जिसका उद्देश्य वित्तीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा सुलभ करना है। दीपक पब्लिशर्स का मानना है कि शिक्षा कोई विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार है। एक ऐसी कुंजी है जो संभावना को उजागर करती है, राष्ट्र का निर्माण करती है। दीपक पब्लिशर्स के डायरेक्टर दीपक जैन का मानना है, उन्होंने अपने देश में एक बड़ी से बड़ी चुनौती देखी है, जो शैक्षिक पुस्तकों को अच्छी कीमत पर बाधा उत्पन्न करती है, अक्सर योग्य छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली तक पहुंचने से रोकती है। ऐसे में कावेरी हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। दीपक पब्लिशर्स प्रकाशन के डायरेक्टर सचिन जैन शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है, जिसके लिए वह प्रतिबद्ध हैं। हम समृद्धि और अच्छी तरह से शोध की गई सामग्री वाली अच्छी गुणवत्ता वाली पुस्तकों का उत्पादन और वितरण करेंगे, जो किसी अग्रणी प्रकाशक के मानकों के अनुरूप हो। सबसे बड़ा अंतर हमारी पुस्तकों में बेहद चुनौतीपूर्ण कीमतों पर उपलब्ध होगी। कावेरी के डायरेक्टर सौरभ जैन हैं कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारी पुस्तकें उच्च गुणवत्ता वाले कागज पर उत्कृष्ट बाइंडिंग के साथ मुद्रित की जाएंगी, जिसमें टिकाऊपन और एक बेहतरीन पठन अनुभव सुनिश्चित होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि विशेषज्ञों को, लेखकों, संपादकों और शोधकर्ताओं की हमारी टीम ऐसी सामग्री तैयार करने के लिए समर्पित है, जो सटीक व आकर्षक दोनों है। दीपक पब्लिशर्स ने शिक्षा क्षेत्र में उन बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी पुस्तक मुहैया कराने का निर्णय लिया है, ताकि शिक्षा से कोई वंचित ना रह सके, जो सराहनीय पहल है। लगता है कि प्राइमरी एजुकेशन हम सभी को पता है कि एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी एजुकेशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम क्लास हो रही होती है, हमको बताया जाता है कि हम क्या ठीक है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या सोच है हमारी। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट घर घर में घुसा हुआ है, खाली नॉट जस्ट सम कंट्रीज गाजा यूक्रेन, पर घर में घुसा हुआ है। और उसका पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर तोड़ है तो वो है एजुकेशन, और उसमें भी प्राइमरी एजुकेशन। मनुष्य को इस तरह से जीने की आवश्यकता नहीं थी, द वे वी आर लिविंग टुडे। या एवरीबॉडी इज फाइटिंग, 95% आर नॉट हैप्पी, आई थिंक 98% पीपल आर नॉट हैप्पी इन अबाउट 90% ऑफ द टाइम्स। प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा, और स्पेशली इन बुक्स से, जो कि बहुत ही अच्छे रेट पे जो बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गली नीचे में जाना। पर्सनली प्राइमरी एजुकेशन को इस्तेमाल करते हुए जो एक में बोला गया कि जो एक इनिशिएटिव बाई चांस मैं ले पा रहा हूँ, वो है पिछले 3-4 सालों से एक दिल्ली सरकार में 1030 स्कूलों में चल रहा है प्रोग्राम, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, जिसमें कि हम ब्रेथ वर्क और माइंड वर्क को लेकर के बच्चों को खुश और फैमिली के अंदर खुशियाँ लाने का प्रयास चल रहा है। तो मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कुछ गेम्स बना है मेरे और मेरी टीम ने, जो गेम्स सुबह 8 से 8:30 तक सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का प्रस्ताव है, और उसमें काफी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है सरकार के आने के साथ। तो प्राइमरी एजुकेशन को पिछले कुछ 1 दशक में समझने के बाद ये समझे कि जो कंटेंट है, जो भी मैडम ने बात करी है, खाद्य है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, आई विल टेक इट बैक होम टुडे फ्रॉम यू। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऐसे सेमिनार्स में आप लोगों को, जो हम सबके एक साथ बच्चे होंगे 5 से 15-20 साल तक के। शिक्षा के लिए तो हमारी 4 दीवारियां हैं, स्कूल में बहुत अच्छा, हम सब लोग डिपेंड करते हैं कि स्कूल में टीचर्स या प्रिंसिपल्स या बुक्स, खाद्य, ठीक सारी पढ़ाई देंगे। लेकिन लाइफ स्किल, जो कि दीक्षा, अगर मैं बोलना चाहूँ, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने अपने घरों में बच्चों को दीक्षा दें। हम में से कितने पेरेंट्स हैं जो शायद संडे में या पूरे महीने में एक बार बच्चों के साथ बैठ करके ये बात करते हैं कि जीने की कला क्या है, कैसे जीना है। छोटी छोटी बातें लगेंगी, थोड़ी सी आध्यात्म के लिए, थोड़ी सी माइंडफुलनेस के लिए,
कि ग्रेटिट्यूड क्या है और कैसे इनकलकेट करें, डिसिप्लिन क्या है और कैसे इनकलकेट करें, कर्मास क्या है कैसे इनकलकेट करें, दुख सुख को समझें और कैसे इनकलकेट करें, क्यों किसी को दुख नहीं देना है, उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, बाकी यूट्यूब क्या इंटरनेट भरा पड़ा है इस तरह की शिक्षाओं के लिए कि हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों की दीक्षा अपने घर में maybe once in a week, you know what, how can we start? We have tell children कि बच्चों हमने आपका 1 घंटा बर्बाद कर दिया, आप वो समझ बकवास है, मतलब we can be so egoless, yeah, it is absolutely to be egoless and tell children कि यार this is how I started with my kids, I have got kids of 16 and 22 years, 5 साल पहले स्टार्ट किया कि बच्चों में ना कोरोना के टाइम पे कि मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूंगा once in a week, आपको बोर लगेगा, अभी फर्क नहीं लगेगा, शायद 2-4 साल बाद समझ में आएगा, तो ये सेशन कर देगा। तो कभी आप लोगों से थैंक यू और इन्हें में सुनना पड़ता है, मैं कहता हूँ पहले पापा बहुत कर रहे हो, let it be, that's okay, 5 या 2 या 3 साल बाद समझ में आएगा। और आज वो देख रहा हूँ, उसको पता है कि मैस्लोज मॉडल होता है सब लोगों को, एक सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप पे जाने का एक तरीका होता है। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि हम सब लीडर बन सकते हैं, S5 पे जा सकते हैं, और इस लीडरशिप में ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है कि समाज कल्याण क्या है और कैसे करना है। With brief, entire publishers, Deepak Publishers and the Jain community. काफी insightful था हमारे लिए and दीपक पब्लिशर आज हम यहाँ पर कावेरी ऑलरेडी the Sampriya Foundation with a mission to empower women through ventures and awareness programs. Her dedication to fostering inclusive economic growth and her visionary approach to policy makers make her a powerful voice on stage today. So, can we have a huge round of applause for Priya Gupta, everyone? Come on. All right, everyone. So let's hear it out from her as well. So we would love to hear from you, ma'am. Thank you so much for coming, and here you go. Introducing such initiatives which are very much needed in our country. As a society, we are doing justice to what we really needed to do. Also, here I am representing Sarvapriya more than any other hat I am wearing. So Sarvapriya Foundation is a non-for-profit organization which I started almost 10 years ago with the purpose to help women who are facing domestic violence in our country. And the reason I wanted to work for this particular cause is because I had seen that in my childhood, or it was very near to my heart. So what I feel whenever you face challenges, be it as an individual or as a society, you try to do something to get other people involved, or even if you're helping people at a certain individual level, you feel kind of contented, if not happy in your life. So apart from, actually Deepak ji has mentioned initially when you started the publishing house and now you're introducing Kaveri. This is something which will help students from nursery to class 8, and those are the foundational years, like the principal ma'am also mentioned. And also the vast experience. कोविड की बात है जब स्कूल्स बंद हो गए थे, and we are working very closely with the urban slums in India. तो अर्बन स्लम्स में क्या है, उनकी इनकम मंथली आप मानेंगे नहीं, कभी कभी 500 रुपए तक नहीं होती अर्बन स्लम्स की बात करें। एंड द रीजन वी नो दिस बिकॉज वी डिड द रिसर्च, हमने आवर टीम्स गो टू सच फैमिलीज, दे डू द बेसलाइन सर्वे, उसके हिसाब से जो फिगर्स आपको रिपोर्ट्स में भी नजर आते हैं, ऑनेस्टली टेलिंग यू इट्स नॉट करेक्ट टू दैट। जब आप सच में जाकर उन लोगों से बात करते हैं। सो वन कॉल आई रिसीव्ड बिकॉज कोविड में कोई बाहर नहीं जा पा रहा था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस हेल्प कॉल्ड मी कि मैम आपका एनजीओ है और ऑनलाइन क्लासेस बहुत महंगी हुई है क्योंकि लोग चार्ज कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में, बीइंग गवर्नमेंट स्कूल्स दैट टाइम, तो कुछ करिए आप। Following his time on the bench, he returned to the courtroom and is now a respected practicing advocate at
the Supreme Court of India, bringing a comprehensive perspective from both sides of the judicial process. We are privileged to have him here today. Can we have a huge round of applause once again, everyone? Come on. Yes. Thank you for being so kind, everybody. And now I would request you, sir, to please. Good morning, everybody. Unfortunately, I'm still from back through, but I always love to speak on such events. And being a part of legal fraternity, I can say that education plays a vital role, not only in terms of knowing your right, but also how to execute them. So, first of all, the role which Deepak Publishers is playing in terms of providing the affordability of education to the new generation. I really congratulate to the Deepak Publishers in performing their duty. And I think Deepak Publishers is not only doing their duty being a public figure, but also they are performing the constitution. Keep clapping, everyone. Come on. And we are really delighted to have you here, ma'am, and would love to hear from you about Deepak Publisher and Kaveri as well. So let's hear it out, everybody. All right, everyone. So I am very eager to hear, and I guess you people also are very eager to hear something from her. So can we have a huge round of applause for Miss Sheetal, everyone? Come on. सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, और मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं दीपक पब्लिकेशन का आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ सम्मानित सर बैठे हैं तो उनका अभिनंदन करती हूँ, जो सर मुझसे पहले इतना अच्छा बोल के गए। उनके बाद बोलना अपने आप में ऐसा है कि रिपीटेशन ऑफ एवरीथिंग। तो फिर भी हम यहाँ इतने एक बहुत ही नॉबल कोर्स के लिए यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी होता है कि अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम अपने देश को और विकसित बना लेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है किसी चीज़ का, क्योंकि जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम शिक्षा की बात करते हैं, और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम विद्यालय की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं, और मैं वहीं से आई हूँ। तो एक बहुत बड़ा सा परिवार 3000 बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ को रखने का मौका मिलना अपने आप में बड़ी बात है। और इसके साथ 100 से ज़्यादा का स्टाफ और वहाँ का प्रिंसिपल होना, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गिलहरी की तरह ही सही इस देश के योगदान का, इस देश की तरक्की में अगर मैं छोटा सा योगदान भी कर पाऊँ तो ये मेरे लिए एक बहुत ही पुण्य का काम है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम शिक्षा और विद्यालय सबकी बात करते हैं तो उसमें जो खाद की तरह काम करती है वो होती है पुस्तकें। द्रोणाचार्य ने एक बार महाभारत में कहा था कि हो सकता है कि आपके पास भूमि हो, भूमि की उर्वरता हो, लेकिन खाद बेहतर ना हो या बीज बेहतर ना हो, या आपके पास बीज बेहतर हो और हो सकता है आपके पास वातावरण बेहतर ना हो। तो जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, तो उसमें बात आती है कि हमारे पास सब कुछ कहाँ पे ले जाएगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो ऐसे समय में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि शिक्षा पर 6% खर्च किया जाना चाहिए, और राज्य अगर वैसा नहीं कर पाता है तो जो माता पिता के ऊपर शिक्षा का खर्च आता है, जिसमें उनका गणवेश हो सकता है, जिनमें उसकी पुस्तकें हो सकती हैं, अगर ये सारा खर्च लगा दिया जाए तो अभी
NSO के जो आंकड़े आए हैं, 22 से 23 हजार रुपए खर्च करते हैं माता पिता शहरों में और 8-8.5 हजार खर्च करते हैं गाँव में, और 74% बच्चा गाँव में पढ़ता है सरकारी विद्यालयों में और 47% पढ़ता है शहरों में। तो इसका मतलब जो बाकी है वो शिक्षा में जो खर्चे हैं वो माँ बाप कैसे वहन करते हैं और उसमें कितने वो सक्षम हैं हमारा गांव, हमारा शहर पुस्तकों पे खर्च करने To such a noble cause. Education, we all know, is the prime of life. There is perhaps no more rewarding, no more joyous, no more satisfying experience than to do something for children. And I think we all love doing it. This is an opportunity to do so. And I think to be part of this is a blessing in itself. So once again, to all of you, to Deepak Publishers, let me congratulate them for taking this noble initiative. We all know that today we all keep hearing about the demographic dividend of India. That this is India's decade, this is India's century, and really it's the human capital of India that perhaps stands out. But in order to do that, initiatives of the kind that I think are being launched today, access to knowledge, access to learning, and more importantly, I think access to curiosity and access to being able to learn and enjoy one's curiosity of childhood. That I think is the crux of learning and knowledge. As rightly said, facts, rot, all that, yes, is part of a system, but I think the greater we are able to imbibe these thoughts in these formative years, and believe me, I think today I can say with a great deal of satisfaction that one is, in some sense, where one is because of those foundation years that we had in school, at home. And this is exactly those years, from primary to class 8, where future leaders, future thought, I would say believers and future leaders in some sense are all created. And therefore, I think once again this is a great initiative. One realizes, I know that even after doing so much, there's still so much more to do. And I think therefore, coming together of publishers, the academic and research community and others to create books of this kind, I think is a great thing. And I actually come myself from a family of teachers. My father was a professor of physics. My wife is a teacher. Both my in-laws are noted literary figures. So in some sense, I continue to teach even now in law schools, in management schools, and so on. So in some sense, I feel very much at home with this academic teaching community and with children. So once again, I will not take too much of time. My best wishes to this initiative, and I do hope that these initiatives really propel India to where it rightly should belong. And this dream of this decade and this century being India's can be fructified only if education becomes universal. And we would surely like to hear something related to Deepak Publisher and our